हालेलुया। धन्यवाद देश, धन्यवाद देश। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है। पिता परमेश्वर तेरे नाम की तारीफ करता हूँ, तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तुम महिमा के योग्य परमेश्वर है। मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ, तेरे नाम की खुदाबंद महिमा करता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद देश। हालेलुया 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 हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करो, उसके नाम की तारीफ करो सब जन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देश। खुदाबंद तो धन्य परमेश्वर है, तो महिमा के योग्य परमेश्वर है। खुदाबंद तूने मुझे संभाल के रखा, हर बीमारी से बचा के रखा, हर बुराई से बचा के रखा। मैं तेरे नाम की खुदाबंद तारीफ करता हूँ। धन्यवाद देश। रबा शाखांदा नखारो खोंदो नो खोरे पे से खेदे ने कई रबा खांदा नखारे पे से खेदे ने कई रबा खांदा नखारो खोंदो नो। अपने हाथों को उठा के तारीफ करो। आए परमेश्वर आपको अपना बल देगा। रबा शाखांदा नखारो खोंदो नो खोरे पे से खेदे ने कई रबा खांदा नखारा बाबा 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 रो खोंदो नो खोरे पे से खेदे ने कई रहांदा ना खांदा ना। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। खुदाबंद तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर तू ही मेरा बचाने वाला परमेश्वर है, मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। तेरे बिना मेरा कोई नहीं परमेश्वर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकता परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर को कि तू ही मेरा परमेश्वर है और रहेगा, हमेशा रहेगा। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तू मुझे चंगा करे या ना करे, तू ही मेरा परमेश्वर रहेगा। तू मुझे चंगियाई दे या ना दे, आशीष दे या ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर रहेगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर जैसे तूने मुझे कभी नहीं छोड़ा, जैसे तूने मुझसे वायदा किया है कि तेरी दूध पिलाती माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर तुझे कभी ना छोड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो, तेरे कैसे भी हालात हो, चाहे तू धर्मी हो, तू पापी हो, लेकिन परमेश्वर तूने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। बोलो परमेश्वर जैसे तूने वायदा किया वैसे ही मैं वायदा करता हूं। तू मुझे चंगा कर या ना कर, तू मुझे ब्लेस कर या ना कर, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। मेरे जीवन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, बोलो परमेश्वर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर तेरे हाथ को थामे रहूंगा, तेरे साथ साथ चलूंगा। परमेश्वर मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं तेरी हजूरी में बना रहूंगा। अपने हाथों को उठाओ सब जन, वायदा करो परमेश्वर से। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, आपको पता कई लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पर कई ऐसे दुनिया में लोग हैं जिन पे परमेश्वर विश्वास करता है। कईयों को परमेश्वर चंगियाई दे देता है जल्दी, क्योंकि परमेश्वर को पता है अगर इसे मैंने चंगियाई ना दी तो ये बदल जाएगा, ये वापस चला जाएगा। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन पे परमेश्वर विश्वास करता है। परमेश्वर को पता होता है अगर मैंने ब्लेस ना भी करूं, इन्हें चंगियाई ना भी दूं, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। और जब उनकी जिंदगी में आशीष आती है तो वो बड़ी होती है। और आप उनमें से लोग होंगे जिन पे परमेश्वर विश्वास करता होगा। मैंने कहा आप उनमें गिने जाओगे जिन पे परमेश्वर विश्वास करता है। जब आप ऐसी प्रार्थना करोगे कि परमेश्वर तुम मुझे चंगा कर या ना कर, तो मेरा परमेश्वर है। तुम मुझे छू या ना छू, तुम मुझे अभिषेक दे या ना दे, तो मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर आप पे विश्वास करेगा। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आप उन लोगों में से होंगे जिन पे परमेश्वर विश्वास करता होगा, और जब आपकी आशीष आएगी वो बड़ी होगी। आपका मोहल्ला, आपका नगर आपकी आशीष को देखेगा।
दूसरों की तरफ देख के मत निराश हो वो कि उसे गाड़ी मिल रही है, उसे चंगियाई मिल गई है। आपको मिलेगी, जब आपका टाइम आएगा आपको मिलेगी, और आपको बड़ी मिलेगी यीशु के नाम में। आपकी आशीष की लोग चर्चा करेंगे और आपसे पूछेंगे कि तू किस परमेश्वर को मानता है, और आप उनको बताएंगे कि मैं यहोवा परमेश्वर को, यीशु मसीह को मानता हूं जो मुर्दों में से जी उठा। आप बताओगे उन्हें कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है। वो मुर्दा परमेश्वर नहीं है जो हमारी प्रार्थना को ना सुन सके, वो जीवित परमेश्वर है। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, लोग बदलेंगे। उसके वचन में लिखा, कुछ लोग बुलाए हुए हैं और कुछ चुने हुए हैं। आप चुने हुए लोग हो, आप उसकी प्रजा हो, आप याजकों का समाज हो। मैंने कहा आप उसकी प्रजा हो। परमेश्वर ने आपको चुना है अपने कामों के लिए, आप परमेश्वर के कामों को करोगे। अगर आपको चंगियाई नहीं मिल रही, आपने कितनी प्रार्थना कर ली है, आपने रोजे रख लिए, पापों को छोड़ दिया, गंदी आदतों को छोड़ दिया, आपको तब भी आशीष नहीं मिल रही, तो परमेश्वर के काम करो। अपनी जिंदगी परमेश्वर को बलिदान कर दो। आई बोल दो परमेश्वर को कि ये जिंदगी मेरी नहीं है, अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अब ये जिंदगी तेरे लिए है परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए। अब मैं तेरे कामों को करूंगा, तेरे सुसमाचार को फैलाऊंगा। मैं किसी से डरूंगा नहीं, चाहे मुझे कोई भी रोके, चाहे मुझे कोई मारे, लेकिन मैं तेरा सुसमाचार सुनाऊंगा। मैं तेरे बारे में लोगों को बताऊंगा कि तू धर्म बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, तू जात बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, तू मेरा जीवित परमेश्वर है। तू लोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू हालातों को बदलने वाला परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर, तू मुझे चंगा कर या ना कर, मैं फिर भी लोगों को बताऊंगा कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। मैंने आपको क्या बताया? अगर आपको आशीष नहीं मिल रही तो परमेश्वर की सेवा करो, उसके काम करो। अपने मोहल्ले में यीशु मसीह के बारे में बताओ, इस वीडियो को उनको दिखाओ, इस प्रार्थना को उनको सुनाओ। अगर आप चर्च में जाते हैं तो उनके साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा करो। बीमारियों को भूल जाओ। मैंने आपको कल रात की प्रार्थना में क्या बताया कि अपने मन में दर्शन रखो। अगर जिसने उस प्रार्थना को नहीं सुना तो उसे सुनो, जाके उस वचन को सुनो। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, आपसे बात करेगा। मैंने आपको बताया कि अपने अंदर एक दर्शन रखो। वो दर्शन कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, सेवा हो सकती है। जब आप अपने अंदर दर्शन रखोगे तब शैतान आपको भरमाने ना पाएगा। शैतान आपकी जिंदगी में आएगा तो जरूर आपको भरमाने के लिए, लेकिन आपको पता होगा अगर मैंने शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो जो मैंने दर्शन रखा है, चाहे बिजनेस का हो चाहे सेवा का, वो खराब होगा। परमेश्वर की योजना मेरी जिंदगी से खत्म होगी। खुदावन ने चुना है आपको अपने कामों के लिए, और शैतान को इस बात का पता है। शैतान पूरी कोशिश करता है, वो आपको भरमाता है। आप प्रार्थना करते हो, पवित्रताई में जीते हो, रोजे रखते हो, तब भी आपके जीवन में चंगियाई नहीं आती। वो आपको भरमाता है कि देख तुझे 10 साल हो गए मसीह में, अभी भी तुझ पे दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं, अभी भी तू गिरता है, अभी भी तेरी जिंदगी में बीमारी है। लेकिन अगर आपने दर्शन रखा होगा अपने मन में कि एक दिन परमेश्वर मुझसे काम लेगा, मुझे छुड़ाएगा, तो शैतान शर्मिंदा होगा। आप शैतान को बताओगे कि कोई बात नहीं, अगर मेरी जिंदगी में आशीष नहीं है, चाहे बरकत नहीं है, लेकिन टाइम आएगा। टाइम आएगा जैसे दाऊद का आया, जैसे अब्राहम का आया। अब्राहम को 24 साल हो गए थे परमेश्वर की बात सुन के अपने नगर को छोड़ते हुए। आपको पता, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जिस नगर में, जिस शहर में तू रहता है, उसे छोड़ के चला जा। इमेजिन करके देखो, अब्राहम के लिए आसान नहीं था।
उसने आवाज को सुना परमेश्वर की, वो बोल सकता था शायद ये शैतान की बात हो सकती है, लेकिन जब भी उसने आवाज को सुना, लिखा वो अपने नगर से निकल गया। उसे कुछ नहीं पता था मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ रहूंगा, बस उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और निकल गया। 24 साल हो गए थे उसे अपने नगर से निकले हुए, लेकिन उसे बच्चे की आशीष नहीं मिली थी। और फिर परमेश्वर 24 साल बाद उसे दर्शन देता है, और आपको पता परमेश्वर अब्राहम से क्या बोलता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। सोच के देखो, आप मसीह में आ चुके हो, आपको 20 साल हो चुके हैं। अब जिस कारण मसीह में आए थे, जिस आशीष को लेने के लिए, जिस चंगियाई को लेने के लिए मसीह में आए थे, आपको अभी तक नहीं मिली। और परमेश्वर आपको दर्शन दे, आपसे बात करे और ये कहे कि मेरी उपस्थिति में चल, अभी भी अपनी गलतियों को सुधार, तो आप निराश होंगे, आप बैकस्लाइड होंगे कि मैं मसीह में तो आ चुका हूं, कुछ मिला नहीं, और परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, अपनी गलतियों को सुधार। ऐसे ही अब्राहम को कहा था परमेश्वर ने, उसे बच्चे की आशीष नहीं मिली थी, और परमेश्वर कहता है मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध बनता जा। और अब्राहम ने परमेश्वर की बात को एक्सेप्ट किया, उसने अपनी गलतियों को सुधारा, वो सिद्ध बना, और लिखा उसका टाइम आया, इसहाक पैदा हुआ। परमेश्वर ने असंभव काम को संभव किया। अगर आप परमेश्वर के काम करोगे, आपका टाइम आएगा, मैं आपको सच में बता रहा हूं। चाहे आपकी जिंदगी में अभी तक चंगियाई नहीं आई, परमेश्वर के काम करो, मैं आपको सच में बता रहा हूं। उसका सुसमाचार लोगों को सुनाओ, परमेश्वर के बारे में बताओ लोगों को, आपका टाइम आएगा। और जब आएगा, लोग आपको देखेंगे, आपके दुश्मन आपको देखेंगे और शर्मिंदा होंगे। मैं आपको सच में बता रहा हूं, आपका टाइम आएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। बस परमेश्वर के कामों को करो। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सब जन, बोलो परमेश्वर, मैं अपने मन में एक दर्शन रखता हूं। अपने मन में दर्शन रखो, आपको क्या चाहिए। आप अपने घराने को बदलता हुआ देखना चाहते हो, आप बिजनेस चाहते हो, सेवा चाहते हो, जॉब चाहते हो, अपने मन में रखो और एक वायदा करो परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरे वचनों पे चलूंगा, मैं रोज प्रार्थना करूंगा, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, मैं तेरी हजूरी में बना रहूंगा, मैं बाइबल पढ़ूंगा परमेश्वर, और मैं तेरे कामों को करूंगा। और जब शैतान मुझे भरमाने आएगा, तब मैं शैतान को बताऊंगा कि जो दर्शन मैंने रखा है परमेश्वर उसे पूरा करेगा। इस दर्शन को कॉपी में लिखो। जब भी आपकी जिंदगी में ऐसे हालात आए, शैतान आपको भरमाए, तो इस दर्शन को आपने पढ़ना है और प्रार्थना करनी है, और शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपने शैतान को डांटना है और उसे बोलना है कि ये जो दर्शन परमेश्वर मुझे दिया है वो पूरा करेगा, वो पूरा करेगा। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना पूरी होगी यीशु के नाम में। आपका आमीन छोटा है, आपका आमीन बड़ा चाहिए। मैं आपको सच में बता रहा हूं, जितना बड़ा आपका आमीन होगा, उतनी जल्दी परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी होगी और उतनी बड़ी आशीष आपकी जिंदगी में आएगी। मैंने कहा परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई शैतान, कोई इंसान उसे रोक नहीं सकता, कोई जादू टोना, कोई बाबा उसे रोक नहीं सकता, कोई आपका दुश्मन उसे रोक नहीं सकता। जब परमेश्वर करने पे आता है तो सभी देखते हैं, और वो टाइम आ चुका है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके घराने का बदलने का टाइम आ चुका है। मैंने कहा आपकी चंगियाई का टाइम आ चुका है, आपके फॉरेन जाने का टाइम आ चुका है। खुदावंद आपको सरकारी जॉब के साथ ब्लेस करेगा। जितना बड़ा आपका आमीन, उतनी बड़ी आपकी आशीष। जोर से बोलो आमीन। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा सरकारी जॉब के साथ। रिजेक्शन आपका हिस्सा नहीं है,
आप एक्सेप्ट किए जाओगे जॉब के लिए, फॉरेन जाने के लिए। आपकी फाइल्स, आपके डॉक्यूमेंट ब्लेस है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर आपने फैसला कर लिया है कि वो चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उसके काम करूंगा। वो मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, लेकिन मैं लोगों को बताऊंगा कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बता रहा हूं, आपका टाइम आ चुका है, आपका टाइम आ चुका है, आपका समय आ चुका है। हर बीमारी आपकी जिंदगी को छोड़ के चली जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो, बोलो हर बीमारी, बोलो हर बीमारी प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो आउट, 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 आउट। उसके वचन में लिखा, यहोवा परमेश्वर तेरे शरीर से सभी रोगों को खत्म करेगा, सभी बीमारियों को खत्म करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, हर रोग जो आपकी बॉडी में खत्म हो यीशु के नाम में। मिर्गी की बीमारी खत्म हो, बवासीर 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 की बीमारी खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मिर्गी का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, थायराइड आपको छोड़ के चला जाए, हर तरह की बीमारी खत्म हो, कैंसर का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, रसोलियां बाहर आए, रसोलियां बाहर आए, पत्थरियां पिघले यीशु के सामर्थ्य नाम में और बाहर आए। मैं कमांड करता हूं बीमारियों को और जाने का हुक्म देता हूं, बाय फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल जाए। रब्बा शाखंदा नखा रोको दोनों को रेपे से कहते नहीं यार रब्बा खंदा नखा निको दोनों रब्बा पापा पापा। बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं कमांड करता हूं बीमारियों को, बोलो गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। निकालो बीमारियों को, बीमारियों पे गुस्सा करो, बीमारियों पे गुस्सा करो। मैं आपको बता रहा हूं, आपका टाइम आ चुका है चंगियाई को लेने का। रब्बा शाखंदा नखा यार रब्बा खंदा नखा रोको दोनों को रेपे से कहते नहीं यार क्रेतरे पे कहते रोको दोनों रब्बा पापा पापा। बी हील्ड इन जीसस नेम। आपका बुखार उतर जाए, अभी बुखार उतर जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसका आत्मा आपको टच करे, टच करे, उसका स्पर्श लो, ग्रहण करो उसका स्पर्श। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य 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 नाम में चंगे हो जाओ। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी, जितना बड़ा आपका आमीन उतनी बड़ी आशीष आपकी। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, प्रभु यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। इन जीसस माइटी नेम बी हील्ड, बी हील्ड। रब्बा शाखंदा नखा रोको दोनों को रेपे से कह देने का यार रब्बा खंदा नखा रब्बा पापा पापा रेपे से कह देने का यार हंदा ना खंदा ना खंदा ना रब्बा शाखंदा नखा यार रब्बा खंदा नखा रोको दोनों को रेपे से कह देने का यार रब्बा खंदा नखा रेतरे पे कह देने का रोको दोनों खंद दोनों। डिप्रेशन का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, डिप्रेशन का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, सुसाइड का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए। हर तरह का आत्मा जो यहोवा की ओर से नहीं है आपकी जिंदगी को छोड़ के चला जाए बाय फायर, 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 फायर। रब्बा शाखंदा नखा रोको दोनों को रेबे से कह देने के। शैतान की वेदियां मैं आपके घराने से नाश करता हूं। जितनी शैतानी वेदियां आपके घराने में बनी हुई है मैं फायर रिलीज करता हूं, आग रिलीज करता हूं। आपने शैतानी वेदियों को हटाना है अपने घराने से। आपको बुखार चढ़ता है, आप पे दुष्ट आत्मा अटैक करता है, जिस शैतानी वेदियों के कारण है। आपको पता है वो क्या है। और किसी बाबा ने आपकी जमीन में कुछ गाड़ा है, आपको बोला है गाड़ने के लिए, उसे निकालना है बाहर और फेंकना है, उसे जलाना है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब देखना दुष्ट आत्माएं भागेंगी आपके घराने से। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और चली जाएं। मैंने कहा दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और चली जाएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं दुष्ट आत्मा को कमांड करता हूं आपके घराने से। प्रार्थना की आवाज ऊंची करो और मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो दुष्ट आत्माएं मेरी आवाज को सुने। जो अभिषेक परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उस अभिषेक के साथ प्रार्थना करता हूं। बोलो दुष्ट आत्माओं मेरी आवाज को सुनो
ऊंची आवाज में बोलो, बोलो दुष्ट आत्माओं मेरी आवाज को सुनो और बोलो आउट 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 आउट। बोलो फायर फायर, रिलीज करो फायर। मैं आपके घराने को यीशु के लहू में छिपाता हूं और पवित्र करता हूं। आपके दीवारों को, आपकी रसोई में यीशु का लहू लगाता हूं और आपके घराने को पवित्र करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतानी वेदियों पे पवित्र आत्मा की आग उतरे और जल के भस्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। रब्बा शाखांदा ना, गैर भाषा में प्रार्थना करो। रब्बा यारा बखांदा ना का रोखोंदो नको रे बेसे खेंदने के यारा बखांदा ना करे त्रे बे खेंदने के रोखोंदो नको यारा हांदा ना खांदा ना। रब्बा यारा बखांदा ना का रोखोंदो नको रे बेसे खेंदने के यारा बखांदा ना का निखोंदो नको रे बेसे खेंदने के करे त्रे बे खेंदने के रोखोंदो नको यारा बखांदा ना का निमसांदा ना खांदा ना खांदा ना खांदा। रब्बा बाबा बाबा रोखोंदो नको रे बेसे खेंदने के यारा बखांदा ना का रे बेसे खेंदने के यारा हांदा ना खांदा ना। रोखोंदो नको रे बेसे खेंदने के यारा बखांदा ना का रे बेसे खेंदने के यारा बखांदा ना। जिनको सुनाई कम देता है अपने कानों पे हाथ रखो। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आपके कानों में चंगी आई है, आपके कानों में चंगी आई है यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपनी आंखों पे हाथ रखो। बी हील्ड इन जीसस नेम। अंधेपन का आत्मा आपको छोड़ के चला जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापिस आए और आप देखने लगो यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो अंधों को आंखें देने वाला परमेश्वर है, वो आपको आंखें दे। रब्बा शाखांदा ना करो कोंदो नको। टूटी हड्डियां जुड़ जाएं यीशु के नाम में। टूटी हड्डियां जुड़ जाएं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। उसके वचन में लिखा वो हड्डियों में जान डालने वाला परमेश्वर है। आपकी हड्डियों में जान है, आपकी हड्डियों में जान है, आपकी हड्डियों में जान है। सूखी हड्डियों में जान है। टूटी हड्डियां जुड़ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी में चंगी आई है। हड्डियों के रोगी चंगे हो यीशु के नाम में। दमे के रोगी चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। दमे के रोगी चंगे हो प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं खुदावन के दूत आपको टच करे, खुदावन के दूत आपको टच करे और आप गवाही के साथ वापिस आओ। रब्बा शाखांदा ना कारो खोंदो नको रे बेसे के देने के यारा बाखांदा। आपके लीवर में चंगी आई है यीशु के नाम में। आपके लीवर में चंगी आई है। जितनी बीमारी और इन्फेक्शन आपके लीवर में यीशु के नाम में खत्म हो, 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 खत्म हो यीशु के नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम। आपके फेफड़ों में चंगी आई है, गुर्दों में चंगी आई है। रब्बा शाखांदा ना करो खोंदो नको रे बेसे के देने के यारा बाखांदा ना खा। रब्बा यारा बाखांदा ना करो खोंदो नको करे त्रे बे के देने के रो खोंदो नको। रब्बा बाबा 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 रब्बा शाखांदा ना का यारा हंदा ना खांदा ना रे बेसे के देने के। अपनी छाती पे हाथ रखो। छाती के रोग खत्म हो यीशु के नाम में। बी हील्ड इन जीसस नेम। आपकी नसों में चंगी आई है। दबी हुई नसें खुल जाएं। आपकी हार्ट की ब्लॉकेज यीशु के नाम में खुल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में खुल जाए। हार्ट की बीमारियां यीशु के नाम में चंगी हो। खुदावंद आपकी बॉडी को टच करे और फ्री करे, हील करे यीशु के नाम में। ग्रहण करो चंगियाइयों को। मैंने कहा आपका टाइम आ चुका है, आपका समय आ चुका है चंगियाई को लेने का। ग्रहण करो चंगियाई को। ऊंची आवाज में आमीन बोलते हुए ग्रहण करो। जितना बड़ा आपका आमीन उतनी बड़ी आपकी आशीष। जितना बड़ा आपका आमीन उतनी तेजी से दुष्ट आत्माएं आपके घराने को छोड़ के भागेंगी। शैतान आपको छोड़ के भागेगा यीशु के नाम में। बीमारियां आपको छोड़ के भागेंगी। बोलो शैतान तू मेरे पैरों के नीचे है, तू मेरे पैरों के नीचे है। बोलो बीमारी तू मेरे पैरों के नीचे है, क्योंकि यीशु मसीह मेरे साथ है। आप ब्लेस हो यीशु के नाम में। मैंने कहा आप ब्लेस हो। तारीफ करो जोर से परमेश्वर के नाम के। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उसके नाम का धन्यवाद करो सब जन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
खुदावन तेरे नाम की तारीफ हो इस प्रार्थना के लिए, इन चंगियाइयों के लिए खुदावन, इस डिलीवरेंस के लिए खुदावन तेरी तारीफ करता हूँ खुदावन। हालेलुया हालेलुया। मैं इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपने दान दशवांश और भेंट हमें इस अकाउंट नंबर पर भेज सकते हैं, या आप अपने पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा हमारे QR कोड को स्कैन करके अपनी ऑफरिंग भेज सकते हैं। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। आप हमें फ़ोटो, नाम और अपनी प्रॉब्लम लिखकर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना में रहते हैं। आप हमारे साथ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकते हैं। आप हमारे पेज यीशु दे दीवाने को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं।